सर्वमङ्गलमाङ्गल्ये शिवे सर्वाधिसाधिके शरणे त्र्यम्बके गौरी नारायणी नमस्तुते। जय माता दी, जय शिव शंभु, हर हर महादेव। आप सभी को सावन की पहली मंगला गौरी व्रत की हार्दिक शुभकामनाएं। आज सुनेंगे माता मंगला गौरी की कथा। प्रिय श्रोतागण, आज का दिन बेहद ही शुभ है क्योंकि आज सावन का पहला मंगला गौरी व्रत है। तो चलिए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। तो प्रेम से बोलिए शिवजी माता पार्वती की जय। जय शिव शंभु, हर हर महादेव। मंगला गौरी व्रत सावन मास के आने वाले सभी मंगलवार को किया जाता है। इस व्रत में माता गौरी की पूजा करने का विधान है। क्योंकि यह व्रत मंगलवार को किया जाता है, इसलिए इसे मंगला गौरी व्रत कहा जाता है। माना जाता है कि जो भी मंगला गौरी व्रत को करता है उसे अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है, पुत्र प्राप्ति होती है और भगवान शिव और माता पार्वती का आशीर्वाद प्राप्त होता है। जो भी कुंवारी कन्याएं हैं जिनके कुंडली में मांगलिक दोष है, इस व्रत को करने से उस दोष से मुक्ति मिल जाती है और माता गौरी की कृपा प्राप्त होती है। तो आइए पूरी श्रद्धा और भक्ति के साथ सुनते हैं मंगला गौरी व्रत कथा। कथा शुरू करने से पहले इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में जय माता गौरी अवश्य लिखें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। अगर आपकी कोई राय या सलाह हो तो कमेंट करके ज़रूर बताएं। मंगला गौरी व्रत पौराणिक कथा के अनुसार एक समय की बात है। एक शहर में धनपाल नामक एक व्यापारी रहता था। उसकी पत्नी बहुत खूबसूरत और रूपवती थी। उसके पास अपार धन संपत्ति थी, लेकिन उसका कोई संतान नहीं होने के कारण वह काफ़ी दुखी रहता था। ईश्वर की कृपा से उसको एक पुत्र की प्राप्ति हुई, लेकिन वह अल्प आयु था। उसे यह श्राप मिला था कि 16 वर्ष की उम्र में सांप के काटने से उसकी मौत हो जाएगी। संयोग से उसकी शादी 16 वर्ष से पहले ही एक युवती से हो गई, जिसकी माता मंगला गौरी व्रत किया करती थी। परिणाम स्वरूप उसने अपनी पुत्री के लिए एक ऐसी सुखी जीवन आशीर्वाद प्राप्त किया था जिसके कारण वह कभी विधवा नहीं हो सकती थी। अतः उसकी माता की इसी व्रत के प्रभाव से धनपाल की बहू को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति थी। इस वजह से धनपाल के पुत्र ने 100 साल की लंबी आयु प्राप्त की। तभी से मंगला गौरी व्रत की शुरुआत मानी गई है। इस कारण से सभी नवविवाहित महिलाएं इस व्रत को करती हैं तथा मंगला गौरी व्रत का पालन करती हैं और अपने अखंड सौभाग्य और पति की लंबी आयु के लिए और पुत्र प्राप्ति के लिए कामना करती हैं। जो महिलाएं इस व्रत का पालन नहीं कर सकती हैं, सावन के हर मंगलवार को माता गौरी की विधि विधान से पूजा करें और इस व्रत कथा को पढ़े या सुने। सिर्फ इतना करने मात्र से माता गौरी का आशीर्वाद उन्हें प्राप्त होगा और अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होगी। जो महिलाएं इस उपवास का पालन नहीं कर सकती हैं, वे कम से कम पूजा अवश्य करें और कथा सुनें। इस कथा को सुनने के बाद विवाहित महिलाएं अपनी सास तथा ननद को 16 लड्डू देती हैं। इसके बाद वे यही प्रसाद ब्राह्मण को भी देती हैं। इस विधि को पूरा करने के बाद व्रती 16 बाती वाली दिए से देवी की आरती करती हैं। व्रत के दूसरे दिन बुधवार को देवी मंगला गौरी की प्रतिमा को नदी या पोखर में विसर्जित कर देती हैं। अंत में माता गौरी के सामने हाथ जोड़कर अपने समस्त अपराधों की क्षमा मांगती हैं और इस व्रत की पूजा और व्रत में जो गलतियां हुई है उसके लिए क्षमा मांगती हैं। यह व्रत लगातार 5 वर्षों तक किया जाता है। अतः शास्त्रों के अनुसार यह मंगला गौरी व्रत नियमों के अनुसार करने से प्रत्येक मनुष्य को वैवाहिक सुख में बढ़ोतरी होकर पुत्र पौत्र आदि भी अपना जीवन सुखपूर्वक गुजारते हैं। ऐसी इस व्रत की महिमा है। मंगला गौरी व्रत पूजा विधि। श्रावण मास के मंगलवार के दिन ब्रह्म मुहूर्त में जल्द उठकर स्नान आदि से निवृत्त होकर साफ सुथरे कपड़े पहन लें। फिर माता गौरी माता पार्वती की चित्र या प्रतिमा स्थापित करें। इसके लिए एक चौकी पर सफ़ेद फिर लाल वस्त्र बिछाकर माता गौरी की प्रतिमा या मूर्ति को स्थापित करें और उनके सामने संकल्प लें कि हे माता गौरी, मैं अपने पति पुत्र पौत्र उनके सौभाग्य वृद्धि और मंगला गौरी की कृपा प्राप्ति के लिए इस व्रत को करने का संकल्प लेती हूँ। फिर प्रतिमा के सामने एक घी का दीपक जलाएं
वो दीपक आटे का होना चाहिए। दीपक ऐसा हो जिसमें 16 बाती लगाई जा सके। फिर माता मंगला गौरी के षोडशोपचार पूजन करें, अर्थात सभी वस्तुएं 16 की संख्या में होनी चाहिए। 16 मलाएं, 16 लौंग, 16 सुपारी, 16 इलायची, 16 फूल, 16 पान, 16 लड्डू, 16 श्रृंगार, 16 चूड़ियाँ, 16 मिठाई अर्पण करें। इसके अलावा 5 प्रकार के सूखे मेवे, 7 प्रकार के अनाज जैसे गेहूँ, उड़द, मूंग, चना, जौ, चावल, मसूर आदि चढ़ाएं। पूजन के बाद मंगला गौरी माता का कथा सुने या कथा पढ़ें। इसके बाद आरती दिखाएं और पूजा संपन्न करें। इस व्रत में एक ही समय अन्न ग्रहण किया जाता है और पूरे दिन माता पार्वती की आराधना की जाती है। शिव प्रिय माता पार्वती को प्रसन्न करने वाला यह व्रत करने वालों को अखंड सौभाग्य की प्राप्ति होती है और पुत्र प्राप्ति का सुख मिलता है। माता गौरी की पूजा करते समय आप इन सब मंत्रों का उच्चारण कर सकते हैं। ओम उमा महेश्वराय नमः, या फिर ओम ह्रीं मंगलाय गौरी विवाह बाधाय नाशक स्वाहा, या फिर गढ़ गौरी शंकराधांगनी यथा तत्व शंकर प्रिया माँ करु कल्याणी कांत कांता दुर्लभाम। या फिर आप इस मंत्र का जाप कर सकते हैं। ओम शिवाय नमः, ओम उमाय नमः, ओम पार्वत्याय नमः। इनमें से आप किसी भी एक मंत्र का 108 बार जाप कर सकते हैं या यथासंभव आप जाप कर सकते हैं। आज की इस व्रत में मीठा फलाहार करना चाहिए। यथासंभव आपको नमक का सेवन करने से बचना चाहिए। ये रही आज की कथा। आशा करते हैं आपको अच्छी लगी होगी। तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव, जय माता गौरी अवश्य लिखिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय माता दी, जय माता गौरी, हर हर महादेव।